नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट के लिए आगे कौन कौन से रास्ते हैं, यानी कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। साथ ही साथ है अगर वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या क्या रास्ते हैं, किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से एग्जामिनेशंस को देनी चाहिए। कंप्लीट रूप से हम लोग इस इंफॉर्मेशंस को आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो के लिए आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर बीएससी हमने केमिस्ट्री से किया है, सर मैं एमएससी अभी केमिस्ट्री से कर रहा हूँ, मैं क्या करूं, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, पीएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी करूं या फिर मैं रिसर्च फील्ड में जाऊं या फिर मैं गेट एग्जामिनेशंस दूं या फिर नेट एग्जामिनेशंस दूं। बहुत सारी बातें थी, आप सभी के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में हमने देखा, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही हमने इस वीडियोस को लाया है। पूरा आपके पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस होगी। इसके बाद आप सभी लोग अपना डिसीजंस अपने सिचुएशंस अपने जो है ज़रूरत के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं पूरा कंप्लीट रूप से सभी इन्फॉर्मेशंस को एक एक करके। क्योंकि मैं पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को गाइड करता हूं, बीएससी केमिस्ट्री वालों और एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को, साथ ही साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी मैं गाइड करता हूं, पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाता हूं बच्चों को। तो इस वजह से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पीएसयू सेक्टर्स में ही। आप सभी लोग अगर करियर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपको अर्ली जॉब मिलने के इसमें चांसेस हो जाती है। तो जो पीएसयू कह लीजिए या गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशंस जो है, जो कि स्पेशली बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए ही बेसिकली वैकेंसी जाती है, जिसके लिए और कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट है। तो पहले उस वैकेंसीज के बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी एमएससी किया तो है लेकिन वैकेंसीज पीएसयू सेक्टर में आते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से आपको सुन करके ये बातें आश्चर्य लग रही है, उसी तरह से हमें भी ये जब हमने सुना, किसी कैंडिडेट के थ्रू एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था और उन्होंने बताया कि सर हमें पता ही नहीं था कि पीएसयूज में हम लोग फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लैक ऑफ कह सकते हैं अवेयरनेस की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा बीएससी और एमएससी किए हुए कैंडिडेट के लिए सेपरेटली वैकेंसीज आपको पीएसयू सेक्टर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा पोस्ट है, कौन कौन सा वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर एग्जाम का नाम देखते हैं। आईओसीएल में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है, जिसके लिए एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये जो एग्जामिनेशंस होती है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही जो है इसको क्या करती है, कंडक्ट करती है। और आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी रहता है बेसिकली 13.6 लाख पर एनम का पैकेज इसमें रहता है आपका। आप 1,13,000 के अप्रॉक्स में आप एक एवरेज लेकर के चल सकते हैं कि आपका सैलरी आती है। स्टार्टिंग सैलरी इतना से आपकी शुरुआत होती है अगर आप एमएससी लेवल पे इसमें ज्वाइन होते हैं तो, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल का जॉब है इस वजह से। तो और फैसिलिटी वगैरह तो आईयूसीएल में नो डाउट बहुत अच्छा मिलता है, रहने को क्वार्टर मिलता है आपको, एचआरए टीए टीए सब कुछ मिलता है, सारा कुछ फैसिलिटी आपको मिलता है। तो कोई शक नहीं है कि आपका एमएससी आपने अगर केमिस्ट्री से किया हुआ है, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं ऑफिसर लेवल का जॉब, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एचपीसीएल में भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका इसमें भी एमएससी ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपने देखा कि एचपीसीएल और आईओसीएल दोनों में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। जैसे इसमें असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर था, इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है। दोनों में एमएससी वाले ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बीएससी वाले क्या करते हैं, बीएससी वालों के लिए वैकेंसी आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। ठीक है, एचपीसीएल में इस साल भी वैकेंसी आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे, जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से किया था। तो इसी तरह से आईओसीएल में भी आते हैं। आईओसीएल में बीएससी लेवल पे जो वैकेंसी आती है वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है।
और जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से अब बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए आईओसी और एचपीसीएल में वैकेंसीज देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड में, तो आपका इसमें केमिस्ट या केमिकल एनालिस्ट या लैब ऑफिसर करके वैकेंसीज आती है अलग अलग पीएसयूज में। इसी तरह से एनएफएल है एक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसमें भी आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी कंट्रोल या लैब एनालिस्ट करके वैकेंसी जिसमें आती है, जिसके लिए जो कि ये पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलता है, जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ सेल, भेल, एनएमडीसी, एनटीपीसी, हेल, ईसीआईएल में भी केमिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट और क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से बीएआरसी, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीएल में भी साइंटिफिक ऑफिसर्स और केमिस्ट के पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली आपका यहाँ पर जॉब लगता है। इसके बाद आता है सीपीसीबी, एसपीसीबी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में भी साइंटिस्ट बी एनालाइस्ट करके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री प्रोफाइल्स वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलता है। इसके बाद सीएसआईआर लैब्स में एनसीएल, एनईईआरआई और आईआईसीटी एक्सेट्रा, प्रोजेक्ट एसोसिएट या जेआरएफ या एसआरएफ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी वैकेंसीज देखने को मिलता है। एफसीआई, बीएएस, सीपी, सीएल, ओएनजीसी, पेट्रो एडिशंस और क्वालिटी एनालिस्ट केमिस्ट पीएसयू केमिकल डिविजन्स में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो यानी कि बहुत सारा वैकेंसीज जो है आपको बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के लेवल पे वैकेंसीज देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप सभी लोग इन सभी जॉब को करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सर ये पीएसयू क्रैकर्स बैच क्या है, थोड़ा सा मैं आप सभी को यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूंगा, ताकि आप कंप्लीट रूप से अच्छे से, अगर सीरियस एस्पायरेंट हैं, चाहते हैं कि आपका सिलेक्शंस 1 ईयर में आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए पीएसयू क्रैकर्स बैच जो है स्पेशली आप सभी के लिए बनाई गई है, उन बच्चों के लिए जो लोग चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, पहले मैं लाइफ में सेट हो जाता हूं, इसके बाद मैं आगे कुछ करियर में प्लान करूंगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरा ड्रीम है उसको परस्यू करूंगा। तो पीएसयू क्रैकर्स बैच क्या है, ये एक प्रकार का बैच, एक ऐसा बैच है जो पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, बनाई गई है आप सभी के लिए। ये बैच का सबसे खास बात यह है कि ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप लोग इस बैच में जुड़ जाते हैं तो आपका ये बैच का वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक कि आपको कोई ना कोई नौकरी नहीं लग जाए। मतलब क्या कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे कहीं पर भी, तब तक आपका इस बैच का वैलिडिटी आपके लिए एक्टिव रहेगा। तो इस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद क्या होता है, आपको पूरा केमिस्ट्री को बहुत ही बेहतर ढंग से पूरा पढ़ाया जाता है, पीएसयू एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। जैसा पीएसयू एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है उस तरह से आपको केमिस्ट्री को पूरा बढ़िया से पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, क्लासेस के नोट्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और सब कुछ कंप्लीट रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं जो भी उस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सभी चीज के भी क्लासेस आपका इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। तो कंप्लीट रूप से आपको तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप सभी लोग अच्छे से पीएसयू एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित या फिर बैच में जुड़ने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर आपके पास है तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बेहतर वे में सारे आपके क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स के आंसर दे देगी। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ गए होंगे। एक और चीज बता देता हूं मैं आप सभी को, यहाँ पर जो पीएसयू क्रैकर्स बैच हैं दो तरह के हैं, एक है बीएससी लेवल पे, एक है एमएससी लेवल पे। एमएससी लेवल पे चूंकि वैकेंसी आती है ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है, तो इसमें क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो एमएससी लेवल के होते हैं, तो यानी केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अलग से ये बीएससी एमएससी लेवल का जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन
जो है आपका, अगर आप एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बनाई गई है, और अगर आप सिर्फ बीएससी किए हुए हैं तो आप बीएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़िएगा, ताकि आप बीएससी लेवल पे जितने भी पीएसयू में वैकेंसी जाएं उसका प्रिपरेशन आप सभी लोग बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अगर आपने बीएससी एमएससी किया हुआ है तो ये वाला बैच में जुड़ना है, या कर भी रहे भी हैं, मतलब एमएससी कर रहे हैं तो भी आप इसी बैच में जुड़िएगा, क्योंकि एमएससी लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा तो बीएससी वाला एग्जाम तो ऐसे ही आपका निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ बीएससी किए हुए हैं तो बीएससी लेवल पे ही, मतलब पीएसयू क्रैकर्स बैच में आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं और प्रिपरेशन की शुरुआत आप हमारे साथ कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप लोग 7 से 8 मंथ अच्छे से ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी पीएसयूज में हो ही जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि पूरा इंडिया में 250 प्लस पीएसयूज हैं, और 1 ईयर में 365 डेज होता है। तो यहां पर रोज रोज वैकेंसीज की भी अगर बात करें तो अगर आएगा वैकेंसीज तो बेसिकली लगेगा कि हम लोग को दिखते रहता है वैकेंसीज लगातार है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि सभी पीएसयूज में अगर वैकेंसीज नहीं आए, फिर भी हम लोग को पर मंथ हर मंथ किसी न किसी पीएसयूज में वैकेंसीज आते हुए नजर आता है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं, लेकिन वैकेंसी आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही फास्ट है। अलग अलग पीएसयूज में पर मंथ हम लोग को वैकेंसीज देखने को मिल ही जाता है। तो अगर आप लोग एक बार अपने आप को खुद को अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो किसी न किसी पीएसयूज में आप फाइनल रूप से सिलेक्ट हो ही जाएंगे, यकीन मानिए। और जो भी स्टूडेंट ने हमारे ऊपर यकीन किया है वो लोगों ने सिलेक्शंस लिया है। आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके देख सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, और वो सभी लोगों ने सिलेक्शंस लिया है। आईयूसीएल में भी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऑलमोस्ट सारे पीएसयूज में हमारे बच्चे प्रिपरेशंस करके अच्छे से सिलेक्शंस ले चुके हैं और प्रिपरेशन जॉब कर रहे हैं, अभी सर्व कर रहे हैं पीएसयूज में। चलिए, ये सब तो हो गई बेसिक जानकारी, तैयारी कैसे करेंगे। अब आते हैं हम लोग फिर से वही टॉपिक पे जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या और रास्ते हैं। तो पीएसयूज के हम लोग इंपॉर्टेंट रास्तों को हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रिसर्च एंड टेक्निकल एग्जाम्स कौन कौन से हैं बीएससी और एमएससी लेवल के कैंडिडेट के लिए। देखिए, अगर आपको रिसर्च या टेक्निकल एग्जामिनेशंस को देना है तो आपको जो है CSIR नेटा केमिकल साइंसेस से आपको बेसिकली तैयारी करनी है और देना है। JRF या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, ये जो कंडक्ट होती है CSIR फॉर PhD एंड टीचिंग करियर के लिए, यहाँ पर बहुत लोग CSIR का एग्जामिनेशन देते हैं। गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट देते हैं गेट केमिस्ट्री से। तो PSC रिक्रूटमेंट या PhD एडमिशंस के लिए जो है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी हो जाती है। तो गेट एग्जाम के थ्रू आप जो है अगर PhD करना चाहते हैं तो IIT से या IISc से कर सकते हैं। इसके बाद ICAR नेटा जो होता है, ये लेक्चरर अगर बनना है आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर बेसिकली इस एग्जामिनेशन को देंगे। SSC साइंटिफिक असिस्टेंट, IMD साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जाती है SSC इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो ये भी देख सकते हैं। UPSC में भी केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए वैकेंसी जाती है। अभी हाल ही में वैकेंसीज को इसका रिलीज की गई है, जिसके लिए केमिस्ट्री किए हुए कैंडिडेट, केमिस्ट्री से BSc MSc किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ NPCIL में भी साइंटिफिक असिस्टेंट का केमिस्ट्री इन न्यूक्लियर प्लांट्स में वैकेंसीज देखने को मिलता है, जो कि कंडक्ट किया जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो ये एग्जामिनेशंस को भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में भी और अदर पब्लिक कमीशंस में भी वैकेंसीज हम लोगों को BSc और MSc केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए देखने को मिलता है। जैसे कि आप स्टेट PSC एग्जाम जैसे कि BPSC, UPPSC, MPPSC और ये RPSC में देखते हैं तो केमिस्ट या साइंटिफिक ऑफिसर का वैकेंसीज देखने को मिलता है। इसके बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी वैकेंसीज आपका देखने को मिलता है, लैब एनालिस्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट के लिए। इसका तो फॉरेंसिक साइंस लैब FSL में भी वैकेंसीज देखने को मिलता है, केमिकल एनालिस्ट या फॉरेंसिक असिस्टेंट के रूप में। ये भी हाल ही में ही हम लोग को वैकेंसीज देखने को मिला है। जितना भी डिपार्टमेंट में मैं बता रहा हूँ सभी में ऑलमोस्ट लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती रहती है। तो ये तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट और अदर पब्लिक कमीशंस में। अब बात कर लेते हैं कुछ BSc और MSc केमिस्ट्री के लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में भी वैकेंसियां लगातार देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आता है आपका फार्मा सेक्टर के ऑप्शंस, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ल्यूपिन। इसमें जो होता है ना क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ये सभी पोस्ट में। तो अगर आप ये सभी प्राइवेट जॉब करते हैं ना तो आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाती है। तो जो प्राइवेट गवर्नमेंट PSUज में वैकेंसी जाती है उसमें कभी कभी
आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में 2 ईयर्स का 1 ईयर्स का, तो काम आ जाएगा। तो अगर आपने बीएससी एमएससी कर लिया है और आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट सेक्टर्स में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये आपको कुछ सिखाएगा भी, साथ ही साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी कुछ दिन के बाद। तो इसीलिए आप खुद को इंगेज रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में ज्वाइन करके, अगर आप कहीं अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये एक सही ऑप्शन रहता है। इसके बाद पेंट सैनिटाइज में जैसे एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर हो गया, पीडी लाइट हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट का यहाँ पर जरूरत होता है, सीमेंट फर्टिलाइजर्स पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जैसे लैब एनालिस्ट हो गया, प्रोसेस केमिस्ट हो गया, यहाँ पर फूड टेस्टिंग लैब्स में जैसे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स के वैकेंसीज वगैरह सब रहते हैं, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट रूप से आप सभी के लिए बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट के लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग जॉब के अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, सभी के बारे में हम लोगों ने बातें किया। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ के बारे में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट रूप से समझने की प्रयास की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई भी डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गया है तो आप लोग जो है इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग पीएसयू एग्जामिनेशंस का या फिर गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री आपका बीएससी एमएससी में रहा है, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं और अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स रहेंगे सबका आंसर दे देगी। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।